आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 5 वक़्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला-कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं या आप चिल्ला कशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप राब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम। जो इंसान नमाज में कोताही करता है उसका चिल्ला कशी करना कैसा है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते या कोताही करते हैं उनको चाहिए कि चिल्ला कशी स्टार्ट करने से पहले नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, वज़ू की पाबंदी करना शुरू कर दें और अपनी नज़रों की हिफाजत करना शुरू कर दें, तो वो इंशाअल्लाह ताला 100% चिल्ला कशी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। जो लोग नमाजों के अंदर कोताही करते हैं उसके साथ बहुत सारे मामलात होते हैं। ये नूरी अमल की बात कर रहा हूँ। जो लोग काला इल्म करते हैं, पलीती का अमल करते हैं, तो उसके लिए तो नमाज की जरूरत भी नहीं होती। वो लोग वैसे भी कुफर के अंदर होते हैं, पलीती खाते और पीते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे लवाजमात नहीं होते। और बहुत सारे आमिलीन इसके अंदर जब नाकाम होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि वो वजू का ख्याल नहीं रखते, अपनी पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, नमाजों की पाबंदी का ख्याल नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप चिल्ला-कशी स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आप पहले नमाजें नहीं पढ़ते तो उस वक्त तौबा कर लें कि या अल्लाह, आज के बाद 5 की 5 नमाजें मैं पाबंदी के साथ पढ़ूंगा और जमात के साथ पढ़ूंगा। ख़वातीन घर के अंदर अपने एहतमाम करेंगे, तो उस नियत करने के बाद वो चिल्ला-कशी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उससे बेहतर यही है कि चिल्ला कशी करने से पहले 2-3 महीने नमाजों की मुकम्मल पाबंदी शुरू कर दें, वजू की पाबंदी शुरू कर दें और अपनी नज़रों की हिफाजत करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला 100% आपके चांस हैं कि आप चिल्ला कशी के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक जगह पर बहुत बड़ा सांप नजर आता है, वो इंसान या जानवर की भलाई मांगता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है कि सांप हो और वो इंसानों और जानवरों की भलाई मांगता हो। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना, क्योंकि वो एक जानवर है और जहरीला जानवर है, वो लोगों को नुकसान देता है। नंबर 2 पर जो अजदहा होता है या फिर सांपों की जो दूसरी शक्ल है, जिन्नात के अंदर आके बैठता है तो लोगों की वो करता है, तो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन उससे भी बचना जरूरी है। और उसके सामने जाके बैठना, गुफ्तगू करना या उसके सामने से गुजरना अच्छी बात नहीं, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम शाहजी, तस्बीह फातिमा पढ़ना कैसा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, तस्बीह फातिमा पढ़ना हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने अपनी बेटी को ये एक हदी के तौर पर एक अमल कराया था, जिसको हम तस्बीह फातिमा करते हैं। ये क्यों बताया था? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को जब बहुत सारी कामयाबी मिली, दीन का बोलबाला होने लगा, तो उस वक़्त बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक ज़ात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक खिदमत में तशरीफ़ लाई। फरमाया कि अब्बा हुज़ूर, मेरे हाथों पर निशान पड़ गया, जो मैं घर के काम करती हूँ, मेरे कपड़े मैले हो जाते हैं और जब मशकीज़ा मैं पानी का उठा के आती हूँ, अपने कंधों पर निशान पड़ गए, तो इस वजह से मुझे एक खादमा, एक नौकरानी दे दें। तो कुर्बान जाऊं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी, ये लवाजमात, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत के लिए पैदा की हैं। मैं तुम्हें और एक चीज़ सिखाता हूँ। आप खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब बेटी आके अपने दुखड़े बाबा को सुनाए और बाबा उस वक्त कितने गमगीन हो जाते हैं। और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फरमाया कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक ज़ात तशरीफ़ लाती थी, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर बिछा देते थे और उठकर उनका इस्तकबाल करते थे, चंद कदम आगे जाके उनको रिसीव करते थे, मिलते थे, उनको रुखसत भी इस तरीके से करते थे। इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फरमाया, फातिमा, मैं तुझे ऐसे एक वजीफा सिखाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राजी हो जाएंगे। तुम्हारे पूरे जो दिन के थकावट है वो इससे इंशाअल्लाह उतर जाएगी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह,
34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये पूरे दिन की तुम्हारी थकावट भी उतार देगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के अंदर तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार हो जाएगा। और मजे की बात यह कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बेटी, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात उनसे पहले ही राजी थी, क्योंकि दुनिया उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन इस उम्मत को जो मैसेज देना था, जो पैगाम देना था, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पाक बेटी को दिया कि आपने ये तस्बीह पढ़नी है। और आजकल के दौर में इसकी दो रिवायतें भी है, इसको 33 और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने के भी है, 100 मरतबा पढ़ने का भी है। लेकिन ज्यादा जो कौल है वो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर जो बंदा हर नमाज के बाद पढ़ लेता है, उसकी नमाज के अंदर कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या आप इसको बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़ सकते हैं। हजरत, एक लड़की को हर जगह चुड़ैल नजर आती है, क्या ऐसा हो सकता है कि जादूगर चुड़ैल को लड़की पर मुसल्लत कर दे? इसकी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, जादूगर किसी के ऊपर चुड़ैल को मुसल्लत कर सकते हैं, जिन्नात को मुसल्लत कर सकते हैं, अपने हमजाद को मुसल्लत भी कर सकते हैं। और नंबर 2 पर, ये कोई हकीकत नहीं कि उस लड़की को कोई चुड़ैल ही नजर आती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे घर के अंदर जो फौश ड्रामे चलते हैं और उसके साथ फिल्में चलती हैं, हमारी बच्चियां देखती हैं, या खतरनाक किस्म के जो बाहर के सीन होते हैं वो देखते हैं, जिसके अंदर भूतों के किरदार को दिखाया जाता है, या ऐसे मामलात की मूवी होती हैं। तो वो देखने वाला बंदा जब ये काम करता है, दिन को फिल्में देखता है या रात को लेट सोता है, फिल्में और ड्रामे मूवीज देखता है, तो उसको रात को वो चीजें भी नजर बाजुकात आती हैं। वो जो प्रैक्टिकल उसके सामने चल रहा होता है, जो फिल्म के अंदर ड्रामे के अंदर देखता है, वो रात को वही भी बाजुकात उसको महसूस हो रहा होता है। तो इसकी हकीकत नहीं। यहाँ ये जरूर है कि अगर इसके साथ उसको बेहोशी भी होती है, उसको तंग किया जाता है, उसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि हम बिस्तरी के मामलात हैं, जिसम पर निशान का पड़ना है, या बच्ची वो गुस्सा बहुत ज्यादा करती है, चिड़चिड़ापन है, तो फिर आप किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएं तो उसका इलाज हो जाएगा। नंबर 2 पर यह भी है कि जो इस तरह की मूवी देखते हैं या देखते हैं बच्चे या बच्चियां, तो वो भी चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं। तो उससे ये मुराद नहीं है कि उसको चुड़ैली नजर आती है। बाजुकात वो फिल्में और ड्रामे देखने के बाद इतना उसके अंदर मस्त हो जाते हैं, अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत सारे आमिलीन का कहना है कि सूरत कुरैश के अमल में कभी रिज्जत नहीं होती, इसकी हकीकत क्या है? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत सारे लोगों की अपनी मन घड़त बातें बताई गई हैं, बनाई गई हैं, इसको समझाया गया है। असल में रुज्जत क्यों होती है? रुज्जत वो होती है कि जब हम अमल एक पढ़ रहे होते हैं कसरत के साथ और पाबंदी के साथ उसको पढ़ रहे होते हैं, उसके जो रूहानी मखलूक है वो हमारे साथ चल रही होती है। जब आप उसको कम कर देते हैं या बिल अकानत छोड़ देते हैं उसको 2-3 महीने के लिए, तो वो रिज्जत आपके ऊपर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बंदा 10 रोटियां खाता है, अगर आप उसको एक रोटी पर ला के खड़ा कर देंगे एक ही दम में, तो उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, उसका जिस्म कमजोर हो जाएगा, और उसकी भूख की वजह से वो लोगों को तकलीफ भी दे सकता है, लोगों के घरों की चोरियां भी कर सकता है, और बहुत सारी चीजें चोरी उठा के भी वो खा सकता है, क्योंकि अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने ये अमल करना होता है। इसी तरह जो लोग एक अमल पढ़ रहे होते हैं कि उनको जिन्नात को ताकत मिल रही होती है या उनको मजा आ रहा होता है, उसके अंदर सरूर उनको मिलता है, तो जब वो आप बंद करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। जब उनको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ आपको देते हैं। जब आपको तकलीफ दे रहे होते हैं, उसके अंदर आपको समझना चाहिए कि मुझे तकलीफ क्यों है। हमारे एक दादा हुजूर हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी फरमाए, अब भी वो सलामत हैं। तो जो लोग रिजत के शिकार होते हैं उनके पास जाके बैठते हैं, तो वो फौरन उनको पूरा रिकॉर्ड बता देते हैं कि अबा फलाने दौर फलाना ते अमल शुरू किया ही हूं खत्म कर देते, क्या मसला है। वो उनको ये बता रहे होते हैं कि फलां दौर में आपने ये अमल स्टार्ट किया था, अब आपने इसको बंद क्यों कर दिया है? जब आप इसको उंगलियों के ऊपर पढ़ते थे, तस्बीह पे पढ़ते थे, तो उस वक्त तो आप ठीक थे। जब आपने इसको बंद कर दिया तो वही मखलूक आपके ऊपर इज्जत लगा देती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सूरत कुरैश की रिज्जत नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप जब उसकी मुदामत खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो रिज्जत हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को रिज्जत नहीं होती, उसका बड़ा किरदार ये होता है, वो औलियाए कराम होते हैं या अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदे होते हैं, उसकी जगह किसी और अमल को शुरू कर देते हैं, उसकी ज़कात दे रहे होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जो आमिलीन इसकी ज़कात देते हैं, जब उनके ऊपर रिज्जत नहीं होते, वो पुराने बहुत ज्यादा खिलाड़ी होते हैं और किसी न किसी जगह पर अपने शागिर्दों की वो रहनुमाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और उसके साथ अपने शागिर्दों को निकाल भी देते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैंने उसको एक अमल कराया, उसकी मुदामत उसके साथ चला रहा हूं। अगर कुछ अरसे के बाद मैंने उसको उसका अमल खत्म कराना है, अब उसको रिज्जत से भी बचाना है, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं उसको निकाल भी दूंगा, वो उसकी मुदामत खत्म भी करा दूंगा। अगर काबिलियत नहीं है तो यकीनन किसी न किसी जगह पर वो बंदा
या वो बंदी फंस जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।